दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं कोरोना से जुड़ी आज की सबसे ऑथेंटिक और बेहद जरूरी जानकारी के साथ। वैसे तो दुनिया भर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन हर गुजरते दिन के साथ बढ़े हुए आंकड़ों के साथ सामने आ रहा है, लेकिन जानकारी जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, लेकिन डर कतई नहीं। भारत में कोरोना बढ़ तो रहा है, लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसने उत्साह में 4 चांद लगा दिए हैं। मतलब ये कि जितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उससे भी ज्यादा तेजी से लोग ठीक होने लगे हैं। फिलहाल देश में कोरोना के कुल 3,32,000 केस सामने आ चुके हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब तक 1,70,000 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह स्वस्थ होने की दर 51% से ज्यादा हो गई है। लिहाजा बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को बताते हैं वो खबरें जो आपके लिए बड़े काम की हैं। नंबर 1, भारत में हुई 29 संभावित दवाओं की पहचान। बीते कई महीनों से कोरोना वायरस पर अलग अलग रिसर्च कर रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने 29 ऐसी दवाओं की पहचान की है जिनका इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकता है। IISc ने जीनोमिक स्टडी के आधार पर 29 ऐसी दवाओं की पहचान की है। IISc में प्रोफेसर नारायण सामी श्रीनिवास, सोहनी चक्रवर्ती और स्नेहा भीमी रेड्डी की टीम ने इन दवाओं की पहचान करते हुए एक रिसर्च पेपर तैयार किया है। शोध करने वाले प्रोफेसर्स ने बताया कि प्राथमिक अध्ययन के आधार पर हमने करीब 20 ऐसी दवाओं की पहचान की है जिन्हें लोग जानते हैं और इनका इस्तेमाल इलाज में हो सकता है। इसके अलावा 9 इन्वेस्टिगेशनल ड्रग मॉलिक्यूल्स की पहचान भी की गई है। रिसर्च करने वाली टीम का कहना है कि स्टडीज में जो तथ्य सामने आए हैं उन पर अभी और शोध किया जा रहा है। फिलहाल हमारे अध्ययन में जो बातें निकल कर सामने आई हैं उन पर काम करने की जरूरत है। हमने ऐसा इसलिए किया जिससे कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट और बायोमेडिकल रिसर्चर्स को एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे शोध में मिले तथ्यों से मदद मिल सके। नंबर 2, रूस ने कोरोना वैक्सीन बनाने का किया दावा। कोरोना के इलाज के लिए दवाओं और वैक्सीन की शोध पूरे विश्व के वैज्ञानिक कर रहे हैं। किसी देश में दूसरे चरण की टेस्टिंग चल रही है तो कोई देश अंतिम चरण की टेस्टिंग का दावा कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। रूस ने इस वैक्सीन को नाम दिया है एविफेविर। ये दवा अब जल्द ही रूस के अलग अलग शहरों में पहुंचाई जाएगी। दवा को बनाने के लिए विदेशी निवेशकों की मदद ली गई है, जिसमें केमरार कंपनी की 50% हिस्सेदारी है। इस दवा की क्लिनिकल जांच बहुत कम समय में की गई है। इस दवा की मांग और जरूरत को ध्यान में रखते हुए विशेष नियमों के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दवा के उपयोग की तुरंत मंजूरी दी है। रूस ने कम लोगों पर ही दवा का टेस्ट करके दवा के उपयोग को मंजूरी दे दी है। इस दवा की टेस्टिंग के दौरान ज्यादातर मरीजों के 4 दिन में ही ठीक होने का दावा किया जा रहा है। इसलिए मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस दवा के उपयोग को फौरन मंजूरी दी गई है। रूस के सभी हिस्सों में दवा पहुंचाने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। पहले चरण में 80 राज्यों में से 7 राज्यों में दवा पहुंचाई गई है। नंबर 3, चीन में वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफल। चीन की बायोटेक कंपनी सिनोवैक ने अपनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के सफल होने का दावा किया है। कंपनी ने बताया है कि उनकी वैक्सीन कोरोना वैक के पहले 2 क्लिनिकल ट्रायल उपेक्षा के मुताबिक रहे हैं। कंपनी की माने तो वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल में करीब 143 लोग शामिल थे, जबकि दूसरे चरण में 600 लोग। परीक्षण में शामिल लोगों को 2 इंजेक्शन दिए गए और 14 दिन तक उनमें कोई बुरा असर नहीं देखा गया। कंपनी को उम्मीद है कि जल्द ही चरण 2 क्लिनिकल अध्ययन रिपोर्ट और चरण 3 क्लिनिकल अध्ययन चीन के राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन को सौंपा जाएगा। 2 चरण में वैक्सीन के सकारात्मक नतीजे से कंपनी अपनी वैक्सीन कोरोना वैक को सुरक्षित बता रही है। कंपनी मान रही है कि उनकी वैक्सीन प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है। चरण 1 और 2 क्लिनिकल अध्ययनों का पूरा होना एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नंबर 4, एशिया की सबसे बड़ी स्लम ने कोरोना पर पाया काबू। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी ने कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया है। पहले की तुलना में कोरोना वायरस के मामले अब यहाँ काफी कम हो गए हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि धारावी कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुका था, लेकिन धारावी ने कोरोना महामारी को कई तरीकों से पराजित किया है। कोरोना पर काबू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जहां घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की, अप्रैल महीने से अधिकारियों ने सिर्फ स्लम इलाके में ही 47,500 घरों के दरवाजों को खटखटाया।
बल्कि तकरीबन 7 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही धारावी में ही फीवर क्लिनिक्स बनाई गई ताकि संक्रमित लोग शहर में ना जा सके। जांच और स्क्रीनिंग के दौरान जिन लोगों में कोरोना के लक्षण देखे गए उनको पास के स्कूल और स्पोर्ट्स क्लब्स में शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई में कई स्कूलों और स्पोर्ट्स क्लब्स को क्वारंटाइन सेंटर्स में बदला गया है। मई के शुरुआती समय से तुलना करें तो अब धारावी में 1/3 से भी कम रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आधे से ज्यादा मरीज महामारी से ठीक हो चुके हैं। नंबर 5, वैक्सीन के 40 करोड़ डोज सप्लाई करेगी एस्ट्राजेनेका। ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका पीएलसी को कोरोना वैक्सीन सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर उसे यूरोपियन देशों से मिला है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इस वैक्सीन को विकसित कर रही है। कंपनी का कहना है कि वो इस वैक्सीन को बिना लाभ कमाए उपलब्ध करवाएगी। कंपनी इस साल के अंत में इसकी आपूर्ति कराना शुरू कर देगी। कंपनी को यूरोपियन देशों से वैक्सीन के 40 करोड़ डोज भेजने का ऑर्डर मिला है। ये कंपनी पहले ही अमेरिका और ब्रिटेन को 70 करोड़ डोज की आपूर्ति और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ 1 अरब डोज तैयार करने का समझौता कर चुकी है। चीन, ब्राजील, जापान और रूस ने भी इस कंपनी की वैक्सीन को खरीदने के लिए रुचि दिखाई है। एस्ट्राजेनेका के इस वैक्सीन का परीक्षण ब्रिटेन में अप्रैल में 18 से 55 साल की उम्र के 1000 लोगों पर शुरू हुआ था। परीक्षण का अगला चरण पिछले महीने 10,000 अन्य लोगों पर शुरू हुआ था। एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ वैक्सीन का एग्रीमेंट किया गया है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के साथ मिलकर विकसित किया है। नंबर 6, होम्योपैथी दवाओं के परीक्षण की तैयारी। कोरोना मरीजों के इलाज में होम्योपैथी दवाइयों के परीक्षण की तैयारी की जा रही है। कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान किसी भी मरीज को सिर्फ होम्योपैथी की दवा नहीं दी जाएंगी, बल्कि एलोपैथी की दवाओं के साथ ही होम्योपैथी सहायक दवा के रूप में काम करेगी। इस परीक्षण के दौरान मरीजों को 2 ग्रुप में रखा जाएगा। एक में ऐसे मरीज होंगे जो सिर्फ एलोपैथी की दवा लेंगे, जबकि दूसरे ग्रुप में एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों की दवा लेने वाले मरीज होंगे। इसके बाद दोनों समूह के मरीजों के स्वस्थ होने की हालत का आकलन किया जाएगा। केंद्रीय होम्योपैथी शोध संस्थान के वैज्ञानिक इस काम से जुड़ेंगे। संस्था के डॉक्टर हॉट स्पॉट वाली जगहों पर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथी की दवाएं देंगे। हालांकि अभी तक इस प्रोजेक्ट की तारीख तय नहीं की गई है, फिर भी माना जा रहा है कि ये जल्द ही शुरू किया जाएगा। इन दवाओं का ट्रायल सबसे पहले नोएडा में शुरू किया जाएगा। इसके लिए नोएडा के होम्योपैथी शोध संस्थान ने परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुमति मांगी है। अगर अनुमति मिल जाएगी तो जल्द इसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। नंबर 7, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स पर जोर। जिस रफ्तार से देश में कोरोना फैल रहा है, उसको देखते हुए अब कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग अब पूरी तरह से इम्यूनिटी पर फोकस कर रहे हैं। जिसे देखते हुए कंपनियों के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट्स भी इम्यूनिटी बूस्ट करने पर फोकस कर रहे हैं। कोरोना ने हेल्दी फूड्स और बेवरेजेस को महत्व को साबित किया है। आंकड़े बताते हैं कि लोग इस तरह के प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं। इससे बिक्री भी बढ़ी है। डॉक्टर से लेकर एक्सपर्ट तक यही मानना है कि बचाव और इम्यूनिटी को मजबूत करना ही कोरोना से बचने का एकमात्र रास्ता है। हाल ही में हल्दी दूध, तुलसी दूध, जिंजर दूध, हनी हल्दी लाते, काढ़ा और विटामिन सी से भरपूर प्रोडक्ट्स बाजार में आए हैं। इसे लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र तरीका इम्यूनिटी है और इसे बढ़ाने के लिए लोग अब हर्बल चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और शायद इसी वजह से इन चीजों की बिक्री बढ़ी है। नंबर 8, भारत में नवंबर में हो सकता है कोरोना का पीक। भारत में कोरोना का नवंबर महीने में पीक आएगा। 8 सप्ताह के लॉकडाउन की वजह से महामारी का चरम स्तर 34 से 76 दिनों के लिए टल गया है। वहीं लॉकडाउन के खत्म होते होते 69 से लेकर 97% मामले कम हो जाएंगे। ये बात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा गठित एक रिसर्च ग्रुप की स्टडी में सामने आई है। हालांकि स्टडी में एक और बात सामने आई है कि अगर हालात संभाले नहीं गए तो वेंटिलेटर कम पड़ सकते हैं। स्टडी में ये भी दावा किया गया है कि अगर लॉकडाउन और जन स्वास्थ्य उपायों को नहीं किया जाता तो हालात और खराब हो जाते। इनकी वजह से जो पहले हालात होते उससे अब आने वाले समय में 83% की कमी होगी। रिसर्चर्स का कहना है कि अगर जन स्वास्थ्य उपायों को 80% तक और बढ़ाया जाता है तो फिर महामारी से हालात काफी कम बिगड़ सकते हैं। डेटा के विश्लेषण में ये बात सामने आई है
कि 60% तक अधिक मौतें हो सकती थी, जिन्हें टाल दिया गया।